हाय स्टूडेंट, आज हम आईयूपीएसी ऑफ अल्काइन की बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएसी ऑफ अल्कीन की बात किया था। अल्कीन और अल्काइन ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है नेमिंग में। कुछ जगहों पर अल्काइन को लेकर कुछ स्पेशल रूल दिए गए हैं, लेकिन जो नीट और जेई में क्वेश्चन आया है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो अल्कीन और अल्काइन दोनों को एक साथ मिक्स करके पूछा गया है। सेपरेटली ना अल्कीन पूछा गया है और ना ही अल्काइन पूछा गया है। इसको लेकर आईयूपीएसी में एक नया रूल भी दिया गया है। चलिए हम फिर बेसिक लेवल पर समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अल्काइन और अल्कीन को मिक्स करके क्या रूल दिया गया है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका आईयूपीएसी नेम जो लिखा जाता है वो है आइन लिखा जाता है। ये पहला स्ट्रक्चर है। अल्काइन 2 कार्बन से शुरुआत करता है क्योंकि यह एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो कितने कार्बन रिक्वायर्ड है? मिनिमम 2 कार्बन, और 2 कार्बन ईथा होता है स्टूडेंट। जैसे अल्केन 1 कार्बन से बिगिनिंग करता है, उसमें मीथेन एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट यह जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है। इसका नाम एसिटिलीन है। यह एक गैस है। इसका यूज हम गैस वेल्डिंग के लिए मोस्टली ज्यादा करते हैं। गैस वेल्डिंग आपको पता होगा। और आईयूपीएसी में इसको इथाइन कहा जाता है स्टूडेंट। CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। काउंटिंग कहां से करेंगे? जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा। 1 2 3। आईयूपीएसी में इसे प्रोपाइन कहा जाता है स्टूडेंट। जैसा अल्कीन में हमने देखा था कि 3 कार्बन से जब ज्यादा हो जाते हैं चेन में तो हम इन का पोजीशन डिफाइन करते थे। उसी तरह अल्काइन में भी अगर 3 कार्बन से ज्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट तो हमें आइन का पोजीशन डिफाइन करना होता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अगर इस चेन में हम स्टूडेंट देखें तो कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है। तो यानी आइन का हमें पोजीशन डिफाइन करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4। हमने काउंट इधर से क्यों किया? क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कितने कार्बन है? 4। 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूटा। तो हम ब्यूट लिख दिया। आइन कहां पे है? आइन फर्स्ट पे है तो हम 1 आइन लिखेंगे या 1 ब्यूटाइल लिखा जाता है इसको। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट। इसमें काउंटिंग कहां से करेंगे? दोनों साइड से कर सकते हैं क्योंकि मिडल में है। 1 2 3 4। इसमें भी 4 कार्बन है। जैसे इसमें 4 कार्बन थे, इसमें भी 4 कार्बन है। तो इसका नाम क्या होगा? 4 को हम ब्यूटा कहते हैं। ब्यूट लिख दिया मैंने, ब्यूटा भी लिख सकते हो। आइन कहां पे है? 2 पे आइन है। यहां पे 1 पे आइन था और यहां पर किस पर आइन है? 2 पर आइन है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 आइन। और इसको भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। स्टूडेंट अगर मैं नीट और जेई के लेवल पर बात करूं तो अल्कीन या अल्काइन यह फंक्शनल ग्रुप के साथ पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ाया है, इसीलिए इसमें मैं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं ऐड कर रहा हूं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट ईयर का, आप पास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो यह फंक्शनल ग्रुप के साथ ही मोस्टली पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं जो इन और आइन को मिक्स करके कहा गया है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप के साथ ही आता है। तो कुछ उस तरह के क्वेश्चंस को हम देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4।
यहां पर देखिए 3 पर ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 3,3। 2 टाइम क्यों लिखा, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। 3,3 दोनों मिथाइल है तो हम डाई जैसा वर्ड यूज करते हैं, डाई मिथाइल। कितने कार्बन है स्टूडेंट 4। 4 को हम क्या कहते हैं ब्यूटा। क्या लगा हुआ है यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं आइन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है 3 कार्बन से ज्यादा होंगे तो आपको पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहां पोजीशन डिफाइन कर देते हैं ब्यूट 1 आइन, और 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते थे आप। होप ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। डाई क्यों लिखा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, अभी भी सुन लीजिए। सेम एक जैसे ब्रांच होंगे तो डाई, 2 एक जैसे ब्रांच होंगे डाई, 3 एक जैसे ब्रांच होंगे ट्राई, 4 एक जैसे ब्रांच होंगे टेट्रा। जब हम एडवांस स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है बिस, ट्रिस और टेट्राकिस जैसे वर्ड भी इस जगहों पर यूज किए जाएंगे स्टूडेंट। इस स्ट्रक्चर को देखते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4, 1 2 3, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो ऐसा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, नीचे भी जा सकते हैं 6 7, यहां भी जा सकते हैं 6 6 7। तो 5 पे एक ब्रांच मिल गया, काय का ब्रांच मिल गया इथाइल, C2H5 है, इसको कंबाइन करोगे C2H5 स्प्लिट करके लिखा हुआ है CH3 मिथाइल। मिथाइल कौन से अल्फाबेट से आता है M से, इथाइल कौन से अल्फाबेट से आता है E से। तो जब ब्रांच का हम नेमिंग करते हैं तो मैंने कहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखा जाता है, ये नहीं मिथाइल सेकंड पे है तो सबसे पहले हम सेकंड वाले को लिखेंगे, नो स्टूडेंट। तो इसका क्या नाम हो सकता है, इसका नाम फाइथाइल, इथाइल। मिथाइल कहां पे है 2 पे, 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है स्टूडेंट, स्टूडेंट हम 7 कार्बन को क्या लिखेंगे हेप्ट। इन कहां, आइन कहां पे है स्टूडेंट, आइन 3rd पे है तो हम क्या लिखेंगे 3 आइन। चलिए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं 1 2 3, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 इस साइड से भी 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच भी मिल जाए आइन भी मिल जाए नजदीक, तो ये साइड से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 पर 2 ब्रांच है, काहे का ब्रांच है CH3, CH3 क्या होता है मिथाइल, तो हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है 6, 6 को हेक्सा या हम हेक्स लिखते हैं, हेक्सा भी लिख सकते हो, चलो हेक्सा लिख देते हैं। ओके आइन कहां पे है स्टूडेंट 3rd पे है तो हम लिखेंगे 3 आइन। होप स्ट्रक्चर आपको समझ गया होगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं पास्ट ईयर जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अल्काइन और अल्कीन को लेकर, तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर पूछे गए थे, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये कुछ रूल देख लेते हैं। यहां देखिए आइन फर्स्ट पोजीशन पे है, यहां से इन फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ऐसे कंडीशन में काउंट कहां से करें, आइन से या इन से। ऐसे कंडीशन में IUPAC में एक रूल दिया गया है कि जब आइन और इन दोनों का पोजीशन सेम हो तो काउंटिंग हमेशा इन से किया जाता है। 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट टोटल कितने कार्बन है 6, तो हम क्या लिखेंगे हेक्सा या हेक्स, जो भी लिखना चाहो आप। अब इन कहां पे है, इन अल्फाबेट ई से आता है, आइन अल्फाबेट वाई से आता है, तो अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अल्फाबेट में ई पहले आता है, 1 इन। आइन कहां पे है 5 पर, 5 आइन।
स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहां से इन सेकेंड पोजीशन पे है और आइन फर्स्ट पोजीशन पे है। जब दोनों का पोजीशन सेम हो तो काउंटिंग इन से किया जाता है, अदरवाइज आईयूपीएसी में कहा गया है कि जो पहले आता है काउंटिंग उससे किया जाएगा। तो यहां पर पहले कौन आया है? आइन। काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5 6, ये भी सेम है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेक्स या हेक्सा लिख दिया हमने। लेकिन आइन जो है पहले आया तो है, लेकिन अल्फाबेट किससे आता है? वाई से। इन किससे आता है? ई से। हम सबसे पहले नेमिंग में नाम किसका लिखेंगे स्टूडेंट? 4 पे इन है तो हम क्या लिखेंगे? 4 इन। आइन कहां पे? 1 पे, 1 आइन। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कैसे? यहां से काउंट करेंगे, आइन सेकेंड पोजीशन पे है, यहां से इन फर्स्ट पोजीशन पे है। आईयूपीएससी में स्टूडेंट क्या कहा गया था कि अगर दोनों का पोजीशन सेम हो तो इन से काउंटिंग करते हैं, अदरवाइज जो पहले आता है काउंटिंग उससे किया जाता है। तो यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6। हेक्स या हेक्सा। इन कहां पे है? 1 पे, 1 इन। आइन कहां पे है स्टूडेंट? 4 पे, तो हम लिखेंगे 4 आइन। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इसी तरीके से होते हैं, इन और आइन को मिक्स करके दिया जाता है स्टूडेंट, ताकि आप कंफ्यूज हो। स्टूडेंट 2010 एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था। आज वही एआईपीएमटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो है, आज नीट के नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो काउंटिंग किधर से? 1 2, इन सेकेंड पे है, आइन फर्स्ट पे है, तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 को हम क्या लिखेंगे? पेंट। इन कहां पे है? थर्ड पे, तो क्या लिखेंगे? 3 इन और आइन 1 आइन। यह एक क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। जो भी क्वेश्चन है ऐसे सिमिलर है, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करता हूं। इसके हम सेकेंड पैटर्न की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट ये दो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम इन दोनों की नेमिंग कर लेते हैं। काउंटिंग कहां से करेंगे? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा। 1 2 3 4। अब बोलिए 4 कार्बन है, हम ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिफाइन करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि 3 कार्बन से ज्यादा है। ब्रांच क्या है? CH3 यानी मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 4। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट या ब्यूटा। आइन कहां पे? 1 पे है, तो 1 आइन। कुछ इस तरह से नाम लिखा जाएगा इसका। इसका इन और आइन दोनों है, लेकिन इन सेकेंड पे है, आइन फर्स्ट पे है। मैंने इसको लेकर रूल बताया था आपको। 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा इसका? सबसे पहले हम ब्रांच लिखेंगे। क्या है ब्रांच हमारा? 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 को हम लिखेंगे पेंट। इन कहां पे है? थर्ड पे इन है, तो अब लिखेंगे 3 इन। आइन कहां पे है स्टूडेंट? 1 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 आइन। होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से मैंने काउंट किया। एक दो और स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अल्कोहल से। तो स्टूडेंट ये दो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। काउंटिंग 1 2 3 4 5। 4 5 दोनों कंडीशन में 5 कार्बन की चेन मिलनी थी। लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट इस कंडीशन में? सबसे पहले हम ब्रांच लिखेंगे। ब्रांच को रिकॉग्नाइज करिए। काहे की ब्रांच है? इथाइल। ये काहे की ब्रांच है? मिथाइल। इथाइल किससे आता है? ई से। मिथाइल एम से। याद रखो स्टूडेंट, कुछ जगहों पर एमई लिखा होता है मिथाइल के पोजीशन पर, यहां एमई लिख सकता है वो, यहां पर ईटी लिखा होता है इथाइल के पोजीशन पर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इथाइल लिखेंगे। कहां पे है? 3 इथाइल। मिथाइल कहां पे है? 4 पे, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है स्टूडेंट? 5। 5 को हम लिखेंगे पेंट। उसके बाद देखिए पोजीशन बताएंगे कि नहीं, 3 कार्बन से ज्यादा है, हमें पोजीशन डिफाइन करना होगा। कहां पे है? आइन फर्स्ट पे है, तो पेंट 1 आइन। ये पहले का नाम हो गया।
इसको देखते हैं स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन का है। स्टूडेंट अगर यहां से काउंट करता 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से सेम था, तो 1 2, ये 2 कार्बन C2H5 है यहां पे, ये देखो यहां पे कार्बन है, भूलना मत, C2H5 है, यानी 4 पे इथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 4 इथाइल, 4 इथाइल। 4 पे इथाइल मिल गया हमको। टोटल कितने कार्बन है, 10। 10 को हम क्या कहते हैं, डेका, डेका। अब स्टूडेंट एक चीज बताइए, जो आइन है वो कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 आइन। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, वहां पर फिर से अल्कीन और अल्काइन को लेकर हम बातें करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।